तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने टोपोलॉजी क्या होता है और उसके ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है एंड क्लोपन सेट क्या होता है विद एग्जांपल हमने किया है। अब हमें देखना है नेबरहुड क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो प्रोसेस चालू करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उसमें आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आपने टोपोलॉजी नहीं समझे होंगे तब फिर नेबरहुड और लिमिट पॉइंट नहीं समझ सकते हैं। और अगर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेबरहुड क्या होता है? ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, शॉर्ट में NBD लिखे हैं। ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट और सेट इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज एन ओपन सेट व्हिच कंटेन्स द पॉइंट और सेट। यानी कि नेबरहुड किसको कहते हैं? किसी पॉइंट का जब हम नेबरहुड यानी कि उसके नेबरहुड यानी कि बोलचाल की भाषा में समझें तो पड़ोसी यानी कि आसपास देखें तब। रियल में क्या होता है कि किसी एक पॉइंट ए का नेबरहुड क्या होता है? उसका प्लस एप्सिलॉन एंड माइनस एप्सिलॉन दूरी देखते हैं और उसकी वो नेबरहुड कहलाता है। टोपोलॉजी में क्या होगा? नेबरहुड किसी पॉइंट की जब नेबरहुड हम देखेंगे तो टोपोलॉजिकल स्पेस में वो ओपन सेट होने चाहिए। उस ओपन सेट को नेबरहुड कहेंगे जो ओपन सेट उस पॉइंट या उस सेट को कंटेन कर रखा होगा। यानी कि मानते हैं X कोई स्पेस है ABC और इसमें टोपोलॉजिकल स्पेस हमने ले लिया फाई T इक्वल टू ले लिया फाई X A B AB AC मान लिया पूरा इसका डिस्क्रीट टोपोलॉजी ही हमने बना लिया। यानी कि इतने बड़े नहीं बनाएंगे। T हमने ले लिया फाई X एंड A। ये एक टोपोलॉजी बना रहा है। तो इसमें हमने अगर A का ओपन सेट A का नेबरहुड देखना है तो A किस में कंटेंट है? एक तो X में कंटेंट है एंड A में कंटेंट है, तो ये उसके नेबरहुड हो जाएंगे। वैसे अगर B के देखें, B के सिर्फ X होंगे, C के सिर्फ X होंगे। इस टाइप से हमने नेबरहुड देख सकते हैं कि किसी पॉइंट के अबाउट उस पॉइंट का नेबरहुड क्या होगा। तो आते हैं अब हम लिमिट पॉइंट पे। तो अब हम लिमिट पॉइंट की डिफिनेशन देखते हैं। लिमिट पॉइंट होता क्या है? इफ A इज ए सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस X एंड इफ X is a point of X, then we say that X is a limit point. X is a limit point of A if every neighborhood of X intersect A in some point other than X, और अदर देन इसको लिख सकते हैं itself। मतलब लिमिट पॉइंट हम उसको कहेंगे A सेट A सबसेट ऑफ X, A कोई सबसेट होना चाहिए X का, एंड X इज ए पॉइंट ऑफ X कोई पॉइंट होना चाहिए, यानी कि X बिलोंग्स टू X कोई पॉइंट होना चाहिए X का। वी से दैट X इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ A इफ एवरी नेबरहुड ऑफ X इंटरसेक्ट A इन सम पॉइंट अदर देन इटसेल्फ। यानी कि इसको हम एग्जांपल के थ्रू से समझें तो X हमने कोई सेट ले लिया A B C D E, ये हमारा स्पेस हो गया। टोपोलॉजी हमने बनाया फाई X, छोटा सा ही बनाते हैं, A B C D E, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस होना। तो इसमें हमने S
इसको एस लेते हैं। एस कोई सबसेट हमने लिया ए बी सी, जो सबसेट है एक्स का। एस कोई सबसेट लिया, ए बी सी सबसेट ऑफ एक्स है, तो इसका हमें लिमिट पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे लिमिट पॉइंट कहाँ का है। ए बी सी इसमें है, ए इज सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स एंड इफ एक्स इज ए पॉइंट ऑफ एक्स, एक्स इज ए पॉइंट ऑफ एक्स, कोई पॉइंट हमने एक्स का लिया, एक्स इज ए पॉइंट ऑफ एक्स, देन वी से दैट एक्स, यानी कि अगर हमने ए लिया तो ए को हम लिमिट पॉइंट कब कहेंगे? ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस जब इसके एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, एवरी नेबरहुड यानी कि ए लिमिट पॉइंट तब कहलाएगा जब एवरी नेबरहुड ऑफ ए इंटरसेक्ट एस इन सम पॉइंट अदर देन इटसेल्फ। तो फिर हमें इसकी सबको 5 मैक्सिमम 5 हो सकते हैं ए बी सी डी लिमिट पॉइंट। तो हमने ए को लेंगे फर्स्ट। ए का नेबरहुड क्या है? ए का नेबरहुड ए है एंड एक्स है, तो ए का नेबरहुड ए है, इसको मान लेते हैं यू। दूसरा एक्स है, इसको u1 कर देते हैं, इसको u2 कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि उसका यानी कि एस इंटरसेक्शन ए, एस इंटरसेक्शन ए क्या आता है? एस इंटरसेक्शन ए फिर बोलता है कि अदर देन इटसेल्फ। तो इसमें देखते हैं एस इंटरसेक्शन ए, तो उसको माइनस कर देते हैं ये एक पॉइंट को, तो आएगा इसमें 5। इसमें करते हैं एस इंटरसेक्शन एक्स, एस इंटरसेक्शन एक्स तो फिर वही आ जाएगा क्योंकि एक्स के साथ यानी कि पूरा के साथ इंटरसेक्ट इसी को करेंगे तो एस ही आ जाएगा। फिर उसमें से हमने ये माइनस करना है, ये को माइनस करना है, तो बचेगा बी सी, माइनस ए करेंगे तो बचेगा बी सी, यानी कि नॉट इक्वल टू 5। तो हमें देखना है कि कुछ पॉइंट आ रहा है, ये इसको लिखना जरूरी नहीं है, कुछ आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि कुछ क्या आ रहा है हमें वो देखना नहीं है। एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट ए इन सम पॉइंट अदर देन एक्स, अदर देन इटसेल्फ। तो उस जैसे कि और वो भी है एवरी नेबरहुड, यानी कि कोई एक नेबरहुड अगर हमें ऐसा मिल जाए जो 5 मतलब उसका इंटरसेक्शन उस पॉइंट को हटा दें तो 5 आ रहा है, तो फिर ये नेबरहुड नहीं बनेगा, यानी कि ये उसका नेबरहुड सॉरी ये उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो आते हैं अब बी पे। बी में नेबरहुड क्या है? इसको V1 लिखते हैं, एक्स तो एक होगा ही। दूसरा को V2 लिखते हैं, V2 में देखते हैं बी सी डी ई आ रहा है, तो इसमें फिर वही करना है कि एस इंटरसेक्शन V1 माइनस बी। तो ये आप देख रहे हैं जब एस इंटरसेक्शन V1 यानी कि एस इंटरसेक्शन एक्स हम करेंगे तो वही आ जाएगा पूरा। एस इंटरसेक्शन V1 यानी कि एस इंटरसेक्शन एक्स करेंगे तो पूरा वही आ जाएगा। ए बी सी, वहाँ से बी को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए सी। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधी लिखेंगे नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है। और एस इंटरसेक्शन V2 करेंगे, एस इंटरसेक्शन V2 करेंगे तो इसमें भी हमारा आ जाएगा ए बी सी इंटरसेक्शन बी सी डी ई, यानी कि बी सी आ रहा है इंटरसेक्ट में, और वहाँ से हम बी माइनस करेंगे तो आ जाएगा सी, यानी कि ये नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है। तो B एक लिमिट पॉइंट हमें मिल गया, B एक लिमिट पॉइंट है। तो इस हिसाब से हम C, D और E के केस में देख सकते हैं। C, D और जब यहाँ पे B की जगह हमने C रखेंगे या D रखेंगे और या E रखेंगे तो दोनों में देख सकते हैं कि तीनों में वही सेम कंडीशन आएगा, X एंड यही नेबरहुड आएगा, और इसमें वही सेम कंडीशन आएगा। तो इसमें हमारा लिमिट पॉइंट निकलेगा B, C, D एंड E, ये 4 लिमिट पॉइंट निकलेगा S का। तो इसमें हमारा क्या निकलेगा? B, C,
डी ई, ये 4 लिमिट पॉइंट निकलेगा एस का। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, और इसको हम फिर दोबारा एक बार रिवीजन करा देते हैं कि लिमिट पॉइंट किसको कहते हैं। लिमिट पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं अगर हम किसी सेट का लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं तो लिमिट पॉइंट जो है वो, पहली बात है वो नेबरहुड होना चाहिए। उस पॉइंट का सारे नेबरहुड निकालेंगे, सारे नेबरहुड निकाल के वहाँ से x को जो हमारा जिस सेट का लिमिट पॉइंट निकालना है उस सेट का इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन करने के बाद उस पॉइंट को हटाएंगे जिसका हमने नेबरहुड निकाला। तो अगर नॉट इक्वल टू 5 आता है सारे नेबरहुड के इंटरसेक्शन के साथ तो वो लिमिट पॉइंट होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि a के साथ हमने क्या देखा, a का लिमिट पॉइंट एक u1 u2, u1 को हमने क्या लिया था, u1 को हमने a लिया था एंड u2 को हमने x। तो s इंटरसेक्शन a करने के बाद हमारा बचा, s इंटरसेक्शन a करने के बाद बचा a पॉइंट, और वहाँ से अगर हमने a को हटा दिया तो हमें 5 मिला। तो हमें इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि कोई एक हमें मिल गया जो एम्प्टी है, तो फिर ये नेबरहुड नहीं होगा। वैसे बी सी डी ई के साथ क्या होगा, हमें दो नेबरहुड मिल रहे हैं, एक x मिल रहा है, दूसरा नेबरहुड बी सी डी ई मिल रहा है। तो हम जब x, पहली नेबरहुड x इंटरसेक्शन s कर रहे हैं तो हमें मिलेगा s मिलेगा, क्योंकि ये पूरा है। तो s फिर यहाँ से हमें माइनस करना है किसको, उस पॉइंट को। अगर b का निकल रहे हैं तो b को माइनस कर रहे हैं। b को माइनस करने के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ बच जा रहा है, यानी कि हमें 5 नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सारे हम फिर दूसरे नेबरहुड के साथ देख रहे हैं, दूसरे के साथ भी वही है कि नॉन एम्प्टी आ रहा है। तो ये प्रोसेस हमें चलाना है। अगर सारे नेबरहुड ऐसे इंटरसेक्ट करने के बाद और उस पॉइंट को हटाने के बाद नॉन एम्प्टी आती है तो लिमिट पॉइंट होगा। अगर कोई भी एक ऐसे हमें मिल जाता है कि उसका नेबरहुड निकाले और फिर एस के साथ जो सेट का लिमिट पॉइंट निकालना है उस सेट के साथ इंटरसेक्ट किए, फिर उस पॉइंट को हमने वहाँ से माइनस किया और हमें एम्प्टी मिल गया, तो वो पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इस हिसाब से हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। हमने और एक एग्जाम्पल उसी को लेते हैं, x इक्वल टू ए बी सी डी एंड ई रखा है, t इक्वल टू उसी को रखेंगे 5x a b c d e। बस इसमें हम सेट चेंज कर देंगे, इसमें s1 लेते हैं। s1 क्या होगा, हमने ले लिया a b, जो x का सबसेट है, इसका हम लिमिट पॉइंट अब निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम चेक करेंगे क्या ये लिमिट पॉइंट है, इसके लिए हमें उसकी नेबरहुड चाहिए। इसकी नेबरहुड एक है x एंड दूसरा है ये। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो ये है इसके साथ इंटरसेक्शन करते हैं, t इंटरसेक्शन ये माइनस है। तो सीधी सी बात है, ये t इंटरसेक्शन ये जब करेंगे, नहीं सॉरी S1 है ना, S1 इंटरसेक्शन A, S1 इंटरसेक्शन A जब करेंगे तो हमें ये मिलेगा। फिर वहाँ से A हटा देंगे तो हमें मिल गया 5। तो ये नहीं होगा, बाकी इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। B को देखते हैं, B में वैसे मिलेगा, एक X मिलेगा, एक B C D E मिलेगा। तो फिर हम देखेंगे कि t इंटरसेक्शन इसको ले लेते हैं, ए बी S1 जो है, S1 इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन बी सी डी ई, तो हमें मिल जाएगा B। और यहाँ से फिर माइनस B करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। तो ये भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। फिर उस हिसाब से C को देखेंगे, C में भी क्या है, X है एंड बी सी डी ई है। तो बी सी डी ई है, इसमें आते हैं
तो T इंटरसेक्शन X कर लिया, सॉरी S1 इंटरसेक्शन S कर लिया, और T बार बार आ जा रहा है, पता नहीं यार टोपोलॉजी का T। S1 इंटरसेक्शन X कर लिया तो हमें ऑब्वियसली S1 ही मिलेगा, ये भी। और यहाँ से हमने अगर माइनस C करना है तो इसमें C है ही नहीं, तो माइनस होगा कहाँ से? तो ये हमें फिर वही AB इक्वल टू AB ही देगा, क्योंकि वो C वहाँ पे है ही नहीं तो माइनस कैसे करेंगे, तो फिर हमें AB ही मिलेगा। तो ये हो गया नॉट इक्वल टू 5। और इससे S1 इंटरसेक्शन ये अगर हमने BCDE को लिया, BCDE को लिया तो हमें फिर मिलेगा S1 इंटरसेक्शन BCDE, S1 है AB, तो हमें मिल जाएगा B। और यहाँ से C को क्या माइनस करेंगे, हमें वही B ही मिलेगा, तो ये भी नॉट इक्वल टू 5। तो इस हिसाब से C हमारा लिमिट पॉइंट हो गया। और इससे हम D को भी चेक करेंगे, E को भी चेक करेंगे, तो देखेंगे कि D एंड E ये भी हमारा लिमिट पॉइंट है। शायद आपको नहीं दिखा होगा, आप दोबारा देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे दोबारा फिर आपको समझाने की। और टोपोलॉजी में उस दिन हमने टोपोलॉजी का डेफिनेशन किया था, क्लोज सेट ओपन सेट किया था। तो इसमें एक आता है इंफ्रा टोपोलॉजी एंड सुफ्रा टोपोलॉजी, इंफ्रा टोपोलॉजी एंड सुफ्रा टोपोलॉजी। ये क्या होता है? जैसे मेट्रिक स्पेस में हमने सूडो मेट्रिक पढ़ रखा है, उस टाइप से इसमें भी इंफ्रा एंड सुफ्रा टोपोलॉजी होगा। हमने 3 पॉइंट किया था टोपोलॉजी होने के लिए कि X एंड फाई बिलोंग्स टू T होना चाहिए। फिर फाइनाइट इंटरसेक्शन भी जो उस पॉइंट का होगा, अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाउ ऑफ T इज इन T। एंड तीसरा था हमारा क्या था, आर्बिट्ररी यूनियन जो था, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T इज इन T। तो ये 3 सेटिस्फाई होने से हम टोपोलॉजी कह रहे थे। लेकिन इंफ्रा टोपोलॉजी जो है, इंफ्रा टोपोलॉजी में हमारा अगर आर्बिट्ररी नहीं भी किया, तो अगर ये दोनों सेटिस्फाई किया तो हम उसको इंफ्रा टोपोलॉजी कहेंगे। और 1 और 3 अगर किया, 2 नहीं किया, तो हम उसको सुफ्रा टोपोलॉजी कहेंगे। यानी कि 1 + 2 इक्वल टू इंफ्रा टोपोलॉजी एंड 1 + 3 इक्वल टू सुफ्रा टोपोलॉजी। और 1 + 2 + 3 इक्वल टू टोपोलॉजी। यानी कि जो इंफ्रा टोपोलॉजी एंड सुप्रा टोपोलॉजी दोनों होगा वो टोपोलॉजी होगा। तो सारे टोपोलॉजी इंफ्रा टोपोलॉजी हैं और सारे टोपोलॉजी सुप्रा टोपोलॉजी हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इंफ्रा टोपोलॉजी टोपोलॉजी होगा और सुप्रा टोपोलॉजी टोपोलॉजी होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।